जय हिंद दोस्तों, मैं प्रशांत मलिक स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल मलिक ट्यूटोरियल्स में। ये मेरा तीसरा वीडियो है। इससे पहले मैं टाइम एंड वर्क टॉपिक पे 2 वीडियो और अपलोड कर चुका हूं। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि मैं अपना जो भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क पार्ट 3। आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क के वे क्वेश्चन जिसमें मैन, वुमेन और बॉयज पे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें 2 टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, एक होता है और वाला केस, दूसरा होता है एंड वाला केस। तो कैसे हम डिस्कस करेंगे, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आपने मेरे फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट का वीडियो अभी नहीं देखा है तो प्लीज पहले उससे गो थ्रू कर लें, देन आप पार्ट 3 को स्टार्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम पार्ट 2 तक सॉल्व कर चुके थे। तो आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, टाइम एंड वर्क पार्ट 3। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज, 1 man or 2 women or 3 boys can do a work in 33 days. If 1 man, 1 woman and 1 boy together completes the work, in how many days the work will be completed? So in this question, यहाँ पे 1 मैन और 2 वुमेन और 3 बॉयज गिवन है। इट मींस 1 मैन वर्क करेगा तो भी 33 डेज लगेंगे, 2 वुमेन करेंगी तो भी 33 डेज लगेंगे एंड 3 बॉयज करेंगे तो उन्हें भी 33 डेज लगेंगे, क्योंकि इनके बीच में और यूज हुआ है। 1 मैन करेगा तो भी 33 डेज और 2 वुमेन करेंगी उन्हें भी 33 डेज और 3 बॉयज करेंगे तो उन्हें भी 33 डेज लगेंगे। तो बेटा इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक हम सॉल्व करते थे, तो आपको कुछ रिकॉल आप कर रहे होंगे। तो हम क्या करते थे, हम इन सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करते थे। हम या तो जो बाद वाला स्ट्रेंथ है 1 मैन, 1 वुमेन एंड 1 बॉय, तो इसे हम सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करते थे, या तो मैन में या वुमेन में या बॉय में। बट मैं आपको उसके लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। इस क्वेश्चन में तो आप ठीक है कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं, हमें सेम टाइम ही लगेगा। बट कुछ क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाते हैं जिसमें टाइम सेम नहीं होता, ठीक है, जो हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए मैं अलग अलग रूल के बजाय एक ही रूल से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कैसे हमें करना है, कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो बेटा देखिएगा आपको किस तरह से यूज करना है। 1 मैन और 1 वुमेन, इट मींस 1 मैन इज इक्वल टू 2 वुमेन, 1 मैन और 2 वुमेन एंड इट इज इक्वल टू 3 बॉयज can complete a work in 33 days. Now the work will be completed by 1 man plus 1 woman plus 1 boy, and we have to find out the days. In how many days 1 man and 1 woman and 1 boy will complete the work. तो क्या करेंगे बेटा, जैसा हमारा पिछला मेथड जो चल रहा था हम उसी से इसे भी सॉल्व करेंगे। कैसे? आपको पता है 1 मैन वर्क कितने डेज में करता है, हमें यहाँ पे गिवन है 33 डेज में। तो यहाँ पे भी 1 मैन कितने डेज में करेगा, 33 डेज में करेगा। फिर आपको फाइंड करना होगा 1 वुमेन वर्क को कितने डेज में कर सकती है। तो इट इज गिवन 2 वुमेन वर्क को 33 डेज में कर सकती है, तो 1 वुमेन कितने में करेगी बेटा। तो यहाँ पे 33 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, स्ट्रेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं डेज। स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो डेज कम लगेंगे, स्ट्रेंथ कम होगी तो डेज ज्यादा लगेंगे। तो पहले 2 वुमेन 33 डेज में वर्क करती थी, तो 1 वुमेन कितने में करेगी, 1 वुमेन करेगी 33 इंटू 2 डेज में। क्लियर है ये? 33 डिवाइड बाई 2 नहीं होगा, क्या होगा, 33 मल्टीप्लाई बाई 2 होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ कम हो गई है। पहले 2 वुमेन थी, अभी 1 वुमेन हो गई है। तो डेज कितने लगेंगे बेटा 1 वुमेन को, 33 इंटू 2 डेज लगेंगे। और इसी तरह से 1 बॉय वर्क को कितने डेज में करेगा, 33 इंटू 3 डेज में करेगा, क्योंकि 3 बॉयज 33 डेज में करते हैं। तो 1 बॉय कितने में करेगा, 3 टाइम्स ज्यादा डेज लेगा, इट मींस 33 इंटू 3 डेज। अब हमें फाइंड करना है तीनों मिलके कितने डेज में कर सकते हैं। तो जैसा हमारा पहला मेथड था उसी तरह से आप इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। 1 मैन, 1 वुमेन एंड 1 बॉय। हमें पता है 1 मैन कितने डेज में करता है, 33 डेज में। 1 वुमेन कितने में करती है, 33 इंटू 2 डेज में। 1 बॉय कितने में करता है, 33 इंटू 3 डेज में। तो इन तीनों का क्या मल्टीपल हो सकता है, टोटल वर्क को कितना एज्यूम कर सकते हैं बेटा, क्या एज्यूम करेंगे, जो 33 से भी डिवाइड हो जाए,
33 इंटू 2 से भी डिवाइड हो जाए, 33 इंटू 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो क्या 33 तो तीनों में कॉमन है, इसका मतलब हमें फाइंड क्या करना है, जो 1 से भी डिवाइड हो जाए, 2 से भी डिवाइड हो जाए एंड 3 से भी डिवाइड हो जाए। तो क्या ले सकते हैं बेटा हम टोटल वर्क 33 इंटू 6। टोटल वर्क कितना एज्यूम कर सकते हैं, 33 इंटू 6, ये 33 से भी डिवाइड हो जाएगा, 33 इंटू 2 से भी डिवाइड हो जाएगा एंड 33 इंटू 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो बेटा ये होगा आपका टोटल वर्क। अब टोटल वर्क है और यहां पे क्या है, ये है डेज। फिर यहां पे क्या लिखोगे आप, पर डे वर्क। सो पर डे वर्क ऑफ वन मैन कितना होगा, 33 डेज में वन मैन 33 इंटू 6 वर्क करता है, तो पर डे कितना करेगा, 6 वर्क। इसी तरह से 33 इंटू 2 डेज में वन वुमेन 33 इंटू 6 वर्क करती है, तो वन डे में कितना करेगी, डिवाइड करेंगे, इट मींस 3 वर्क। और सिमिलरली वन बॉय कितना करेगा, 3 से 6 को डिवाइड करेंगे, इट विल बी 2 वर्क। सो व्हाट इज द पर डे वर्क ऑफ वन मैन प्लस वन वुमेन प्लस वन बॉय, it will be equal to 6 plus 3 plus 2, it means 11. So per day 11 वर्क करते हैं वन मैन प्लस वन वुमेन प्लस वन बॉय। तो कितने डेज में बेटा वर्क कंप्लीट कर लेंगे, डेज इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या पढ़ा था, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, अपॉन पर डे वर्क। सो टोटल वर्क कितना है बेटा, टोटल वर्क हमने कितना एज्यूम किया है, 33 इंटू 6, और पर डे वर्क कितना है, पर डे वर्क इज 11। सो 11 3 जा 33 एंड 6 3 जा 18। तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट हो जाएगा, 18 डेज में, यानी कि हमारा ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, हमें इसे एफिशिएंसी एक यूनिट में कन्वर्ट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर और वाला क्वेश्चन होगा तो आप उनका डिफरेंट डेज फाइंड करोगे, और जैसा हमारा पिछला मेथड था एलसीएम लेके या एक मल्टीपल नंबर लेके, उसी से आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा जल्दी सॉल्व कर पाएंगे और ज्यादा अच्छे से समझ में भी आएगा। और इसका बेनिफिट आपको कहां पे मिलेगा, वो मैं आपको सेकंड क्वेश्चन में बताता हूं। आपको क्वेश्चन नंबर 15 में, 3 men can complete a work in 12 days. The same work can be completed in 15 days by 4 men or 5 boys. तो यहां पे 3 men को 12 डेज लगता है और 4 वुमेन और 5 बॉयज। जो और वाला केस कहां पे लगा है, वो सिर्फ वुमेन एंड बॉयज में लगा है। तो इस क्वेश्चन में अगर आप इसे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे हम एक यूनिट में, मैन में, वुमेन में या बॉयज में, तो आपको बहुत कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा उन्हें कन्वर्ट करने में। लेकिन अगर हम इसी मेथड से सॉल्व करेंगे तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। कैसे, आप लिख सकते हैं कि 3 मैन वर्क को कितने डेज में करते हैं, 12 डेज में, और 4 वुमेन और 5 बॉयज, ये दोनों कितने में करते हैं, इन दोनों को लगते हैं 15 डेज। और हमें किसका फाइंड करना है, इफ द सेम वर्क इज कंप्लीटेड बाय 2 men, 2 women and 5 boys, in how many days it will be completed। अगर वर्क करेंगे 2 men प्लस 2 women प्लस 5 boys, तो ये कितने डेज में कर पाएंगे, हमें ये फाइंड करना है। तो क्या करोगे, आप फिर से फाइंड करोगे। तो बेटा 3 मैन कितने डेज में करते हैं, 12 डेज में, तो 1 मैन कितने में करेगा, 12 इंटू 3 में, और 2 मैन कितने में करेंगे, 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, तो 2 6 जा 12 और 6 3 जा 18, यानी कि 2 मैन कितने में आ जाएगा, 18 डेज में करेगा। कैसे फाइंड किया, 3 मैन 12 डेज में करते हैं, तो 1 मैन कितने में करेगा, 12 इंटू 3 में, और फिर 2 मैन कितने में करेंगे, 12 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, क्योंकि स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा तो डेज हमारे डिवाइड होंगे। स्ट्रेंथ में मल्टीप्लाई हुआ है तो डेज में डिवाइड होगा, स्ट्रेंथ में डिवाइड हुआ है तो डेज में मल्टीप्लाई होगा। और सिमिलरली हमें वुमेन का फाइंड करना होगा, वुमेन कितने डेज में करेंगी, तो 4 वुमेन कितने डेज में करती हैं, 15 डेज में, तो 2 वुमेन कितने में करेंगी, 4 से 2 हो गया, यानी कि हाफ हो गया स्ट्रेंथ, तो डेज क्या होंगे, डेज ट्वाइस हो जाएंगे, इट मींस 30 डेज में करेंगी 2 वुमेन। और 5 बॉयज का तो गिवन है पहले से, वो 15 डेज में करते हैं, तो 5 बॉयज कितने में करेंगे, 15 डेज में करेंगे। अब हमें फाइंड करना है ये तीनों मिलके, तीनों स्ट्रेंथ मिलके, मैन वुमेन एंड बॉयज का कितने डेज में वर्क कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा 2 मैन, यहाँ पे 2 वुमेन और यहाँ पे 5 बॉयज। 2 मैन कितने डेज में करते हैं, 18 में, 2 वुमेन कितने में करती हैं, 30 में, और 5 बॉयज कितने में करते हैं, 15 में।
टोटल वर्क कितना एज्यूम कर सकते हैं जो 18 से भी डिवाइड हो जाए, 30 से भी डिवाइड हो जाए एंड 15 से भी डिवाइड हो जाए। क्या नंबर हो सकता है? इट कैन बी 90। 90 हमारा 18 से भी डिवाइड हो सकता है, 30 से भी डिवाइड हो सकता है, 30 3 90 एंड 15 से भी डिवाइड हो सकता है, 15 6 90। तो 90 को आप एज्यूम करोगे बेटा टोटल वर्क, और अब पर डे वर्क क्या हो जाएगा? 2 मैन पर डे कितना वर्क करेंगे? अगर टोटल वर्क 90 है, 2 मैन इसे 18 डेज में करते हैं, तो 1 डे में कितना करेंगे? 1 डे में या पर डे में कितना करेंगे? इट विल बी 5। इसी तरह से 2 वुमेन का पर डे वर्क क्या होगा? इट विल बी 3, और 5 बॉयज का पर डे वर्क क्या होगा? इट विल बी 6। 15 6 90, और इन सबका वर्क पर डे वर्क कितना हो जाएगा? 5 + 3 8, 8 + 6 14 वर्क होगा 2 मैन प्लस 2 वुमेन प्लस 5 बॉयज का, और टोटल वर्क हमारा कितना है? 90 है। तो सिमिलरली डेज कितने लगेंगे बेटा? डेज आपका हो जाएगा 90 डिवाइड बाई 14। 14 6 84, तो 6 या आप कह सकते हैं 6 3/7। तो 6 3/7 डेज में 2 मैन 2 वुमेन एंड 5 बॉयज सेम वर्क को कंप्लीट कर लेंगे। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन 20 करेक्ट। क्लियर है? तो क्या बेनिफिट मिलेगा अगर आप यहां पे कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, मैन सबको मैन में कन्वर्ट करने की, या वुमेन में कन्वर्ट करने की, या बॉयज में कन्वर्ट करने की, तो आपको ज्यादा डिफिकल्टी होगी, क्योंकि मैन का डेज अलग है, वुमेन के बॉयज के डेज अलग है। लेकिन अगर आप इसे डायरेक्टली इस तरह से करोगे, डिफरेंट डिफरेंट डेज फाइंड करके, तो हमारा बिल्कुल सेम मेथड रहेगा। एक और क्वेश्चन जो गेट में पूछा गया था 2-3 years back, टाइम एंड वर्क पे, 5 skilled worker can build a wall in 20 days, 8 semi-skilled worker in 25 days, and 10 unskilled worker in 30 days. If a team has 2 skilled, 6 semi-skilled, and 5 unskilled workers, how long will it take to build the wall? हमें इस बार मैन वुमेन बॉयज नहीं, हमें स्किल्ड वर्कर, सेमी स्किल्ड वर्कर एंड अनस्किल्ड वर्कर में वैल्यूज गिवन है, तो ये भी हमारा सेम ही रहेगा, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्या गिवन है बेटा कि 5 स्किल्ड वर्कर कितने डेज में करते हैं? 20 डेज में वर्क कंप्लीट करते हैं। फिर 8 सेमी स्किल्ड, वो कंप्लीट करते हैं सेम वर्क को 25 डेज में, एंड 10 अनस्किल्ड, हमें इस बार सबका तीनों का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू गिवन है। 10 अनस्किल्ड करते हैं सेम वर्क को 30 डेज में, और वर्क किसने करना है? इफ ए टीम हैज 2 स्किल्ड, तो हमें वर्क कराना है 2 स्किल्ड से प्लस 6 सेमी स्किल्ड से प्लस 5 अनस्किल्ड से, तो वो कितने डेज में करेंगे? तो पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा 2 स्किल्ड कितने डेज में करेंगे। तो 2 स्किल्ड आप यहां से फाइंड कर सकते हो। 2 स्किल्ड कितने डेज में करेंगे? 1 कितने में करेगा? 5 करते हैं 20 में, तो 1 कितने में करेगा? 20 into 5 में। याद रखिएगा 20 डिवाइड बाई 5 नहीं होगा, स्ट्रेंथ कम होगी तो डेज इंक्रीज होंगे, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो डेज रिड्यूस होंगे, डिवाइड होंगे। तो यहां पे स्ट्रेंथ कम हुई है, तो 5 स्किल्ड वर्कर 20 में करते हैं, तो 1 कितने में करेगा? 20 into 5 में, और फिर 2 कितने में करेंगे? 20 into 5 डिवाइड बाई 2। 20 into 5 डिवाइड बाई 2, 1 करेगा 20 into 5 में, तो 2 करेंगे 20 into 5 डिवाइड बाई 2, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? 10-50 डेज आ जाएगा। तो 2 स्किल्ड वर्कर 50 डेज में वर्क कर सकते हैं। इसी तरह से आप फाइंड करोगे 6 सेमी स्किल्ड का, तो 6 सेमी स्किल्ड कितने में करेंगे? 8 करते हैं 25 में, तो 1 कितने में करेगा? 25 into 8 में, और फिर 6 कितने में करेंगे? डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। सो इट विल बी 25 8 200, तो हम डायरेक्टली लिख लेते हैं 200 बाई 6 डेज। और फिर हमें फाइंड करना है 5 अनस्किल्ड का, तो 5 अनस्किल्ड कितने में करेंगे? ये तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, हमें पता है 10 अनस्किल्ड 30 में करते हैं, तो 5 यानी कि हाफ हो गया, तो डेज क्या हो जाएंगे? डबल हो जाएंगे। तो 5 अनस्किल्ड वर्कर करेंगे 30 into 2 यानी कि 60 डेज। क्लियर है? तो अब हम इन सब का मल्टीपल लेंगे, 2 स्किल्ड फिर 6 सेमी स्किल्ड एंड
5 अनस्किल्ड। तो 2 स्किल्ड कितने में करते हैं 50 डेज में, 6 सेमी स्किल्ड कितने में करते हैं 200 बाई 6 में, और 5 अनस्किल्ड कितने में करते हैं 600 में। तो सॉरी 60 में, 600 नहीं है, इट इज 60। 60 डेज में। तो अब क्या मल्टीपल होगा, क्या नंबर हो सकता है जो 50 से भी डिवाइड हो जाए, 200 से भी डिवाइड हो जाए एंड 60 से भी डिवाइड हो जाए। तो कोई भी नंबर आप ले सकते हो, यहाँ पे हम कोई भी ऐसा नंबर ले सकते हैं जो आपके माइंड में आ रहा हो, बड़ा नंबर ले सकते हैं। तो हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि 600 तो नंबर ऐसा कंफर्म होगा जो 50 से भी डिवाइड हो जाएगा, 50 से तो 100 के सारे मल्टीपल डिवाइड होंगे, 60 से भी 600 डिवाइड होगा एंड 200 थ्रीजा भी 600 होता है। तो 600 बेटा आप एज्यूम कर लोगे टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना एज्यूम कर लेंगे 600। अब 2 स्किल्ड वर्कर इसे 50 डेज में करते हैं तो इनका पर डे वर्क कितना होगा 600 डिवाइड बाई 50, यानी कि आपका हो जाएगा 12 वर्क पर डे। इसी तरह से 6 सेमी स्किल्ड वर्कर इसे 200 बाई 6 में करते हैं तो वन कितने पर डे कितना वर्क करेंगे, वन डे में कितना वर्क करेंगे 600 डिवाइड बाई 200 बाई 6। तो 200 3 600 एंड 6 3 18। तो 6 सेमी स्किल्ड वर्कर्स का पर डे वर्क होगा 18, और इसी तरह से 5 अनस्किल्ड वर्कर्स का पर डे वर्क कितना होगा 10, और इस पूरी स्ट्रेंथ का पर डे वर्क कितना आ जाएगा 18 प्लस 12 प्लस 10 इट मींस 40। सो 40 वर्क पर डे करते हैं 2 स्किल्ड वर्कर, 6 सेमी स्किल्ड वर्कर एंड 5 अनस्किल्ड वर्कर। तो कितने डेज में वर्क कंप्लीट कर लेंगे, डेज क्या हो जाएगा बेटा, डेज विल बी टोटल वर्क इट मींस 600 डिवाइड बाई पर डे वर्क यानी कि 40। तो 4 से आप डिवाइड करोगे, 15 4 जा 60, तो कितने डेज में हो जाएगा 15 डेज में हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका 15 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में है या डी ऑप्शन। तो गेट में पूछा था 2 मार्क्स में, इसी तरह से करेंगे। इसे आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, सबको मैन वुमेन में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हमें एक ही रूल लेके चलना है। इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन जो और वाले होंगे या अलग अलग उनके डेज गिवन होंगे, इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस करते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। चलिए अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की, जिसमें एंड वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। Question number 17. 3 men and 7 women can complete a work in 10 days, but 4 men and 6 women need 8 days to complete the same work. In how many days will 10 women complete the work? तो हमें यहाँ पे और या अलग अलग डेज गिवन नहीं है, हमें गिवन है इकट्ठा इनका 3 मैन एंड 7 वुमेन मिलके 10 डेज में करते हैं और 4 मैन एंड 6 वुमेन मिलके 8 डेज में करते हैं। हमें फाइंड करना है 10 वुमेन कितने डेज में करेंगे, अकेले 10 वुमेन कितने डेज में करेंगे। तो कैसे करेंगे बेटा, आपको थोड़ा रिकॉल हो रहा होगा कैसे करते थे, आप इन्हें इक्वेशन की फॉर्म में लिखते थे इस तरह से, 3 मैन प्लस 7 वुमेन कितने डेज में करते हैं 10 डेज में करते हैं, तो इस तरह से लिखते थे। देन 4 मैन प्लस 6 वुमेन, और वो कितने डेज में करते हैं 8 डेज में करते हैं। तो अगर आप इसे इक्वेशन की तरह सॉल्व करेंगे, आपको लग रहा है कि मैं यहाँ पे मैन को इक्वल कर लेता हूं तो मेरा वुमेन का वैल्यू आ जाएगा, तो ये आपका और फिर मेरे डेज आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा, देखिएगा क्यों नहीं होगा। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में 4 से और इसमें एक मल्टीप्लाई करना चाहते हो आप 3 से, ठीक है, तो क्या होगा 4 3 12 मैन, ओके, प्लस 7 4 28 वुमेन, ओके, इज इक्वल टू होगा 40 डेज। फिर 3 4 12 मैन प्लस 6 3 18 वुमेन, और ये हो जाएगा 24 डेज। फिर आपने माइनस कर दिया, ठीक है, तो ये कट हो जाएगा, यहां से क्या बचेगा 10 वुमेन, और कितना आ जाएगा 16 डेज। लेकिन 16 डेज तो हमें कहीं ऑप्शन में गिवन ही नहीं है। 40 माइनस 24 कितना हुआ 16 डेज, 10 वुमेन का आपका 16 डेज आ रहा है, तो इसका मतलब हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया है। गड़बड़ क्या किया है बेटा, आपने एक तो सबसे पहली बात क्या कहा था, स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी तो डेज आपके डिवाइड होंगे। तो यहां पे अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करते हो कि 12 मैन प्लस 28 वुमेन, तो डेज क्या होंगे 10/4 होंगे। फिर 12 मैन
प्लस 18 वुमेन के लिए डेज क्या होंगे, ये 8/3 होंगे। लेकिन आप अभी भी इसे सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। क्या आ जाएगा, 10 वुमेन और इक्वल टू डेज कितना आ जाएगा, 10/4 माइनस 8/3, और ये भी आपको ऑप्शन में नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से सॉल्व ये नहीं होगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसे आपको इक्वेशन की तरह तो सॉल्व करना है, इसे आपको इक्वेशन की तरह तो सॉल्व करना है, बट यहां पे आप स्ट्रेंथ को इक्वल नहीं करेंगे, इसमें आपको इक्वल करना होगा डेज को। कैसे, 3 मैन प्लस 7 वुमेन, और वो कितने डेज में करती हैं बेटा, 10 डेज में करते हैं, और 4 मैन प्लस 6 वुमेन वो करते हैं सेम वर्क को 8 डेज में। तो यहां पे आपको स्ट्रेंथ को इक्वल नहीं करना है, किसे इक्वल करना है, आपको इक्वल करना है डेज को। और सबसे बेस्ट है कि आप डे को 1 कर लें, आप कुछ और भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट क्या है कि आप डे को 1 कर लें। तो डे 1 हमें कंप्लीट करने के लिए स्ट्रेंथ में क्या करना पड़ेगा, डेज, यहाँ पे अभी ये 10 डेज में वर्क कंप्लीट होता है, तो अगर मुझे 1 डे में करना हो तो स्ट्रेंथ में क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना पड़ेगा। कितना इंक्रीज करना पड़ेगा, 10 टाइम्स करना पड़ेगा, क्योंकि डेज को 10 टाइम्स कम करना है तो स्ट्रेंथ को 10 टाइम्स इंक्रीज करना पड़ेगा। तो आप डायरेक्टली क्या करोगे बेटा, इस 10 से इस स्ट्रेंथ में मल्टीप्लाई कर दोगे, और इधर भी मुझे ये वर्क भी 1 डे में करना है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ को 8 टाइम्स करना पड़ेगा, यानी कि आप इस 8 से इधर मल्टीप्लाई कर दोगे। तो क्या हो जाएगा, देखिए 30 मैन प्लस 70 वुमेन, और वो कितने डेज में वर्क कर लेंगे, 1 डे में कर लेंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ हमारा 10 टाइम्स हो गया है। तो 3 मैन 7 वुमेन अगर 10 डेज में करते हैं तो 30 मैन प्लस 70 वुमेन अगर वर्क करेंगे तो वर्क 1 डे में हो जाएगा। इसी तरह से 8 से मल्टीप्लाई किया तो क्या होगा, 32 मैन प्लस 48 वुमेन, और वो भी कितने डे में करेंगे, 1 डे में करेंगे। तो अब हमें दिख रहा है कि 30 मैन प्लस 70 वुमेन उन्हें भी 1 डे लगता है, और 32 मैन प्लस 48 वुमेन उन्हें भी 1 डे लगता है। तो बेटा याद रखिएगा इक्वेशन की तरह सॉल्व क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये इक्वल नहीं है। 3 मैन प्लस 7 वुमेन 10 डेज के इक्वल कैसे हो सकते हैं भाई, स्ट्रेंथ डेज के इक्वल नहीं हो सकती, ठीक है, लेकिन स्ट्रेंथ के इक्वल हो सकती है। अब 30 मैन प्लस 70 वुमेन भी वर्क को 1 डे में करते हैं, और 32 मैन प्लस 48 वुमेन वो भी सेम वर्क को 1 डे में करते हैं। तो इसका मतलब ये दोनों स्ट्रेंथ क्या है, इक्वल वर्क करती है। तो आप इन्हें बेटा इक्वल पुट कर दोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, 30 मैन प्लस 70 वुमेन इक्वल होगा 32 मैन प्लस 48 वुमेन के। तो यहां से आप मैन को एक साइड ले जाओगे, वुमेन को एक साइड, तो क्या आ जाएगा, 32 माइनस 30 यानी कि 2 मैन, और 70 माइनस 48 इक्वल टू हो जाएगा 22 वुमेन के, और 1 मैन इक्वल हो जाएगा 11 वुमेन के। तो हमें पिछले क्वेश्चन में गिवन था और वाले केस में कि कितने मैन कितनी वुमेन के इक्वल हैं, वो हम इस तरह से फाइंड करेंगे। अब आपके पास वैल्यू आ गई है 1 मैन इक्वल टू 11 वुमेन। अब इसे आप पुट कर सकते हैं या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में, किसी भी इक्वेशन में। तो मान लीजिए मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूं, तो 3 मैन के प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, वुमेन, यानी कि 3 मैन इक्वल टू क्या होगा बेटा, 33 वुमेन प्लस 7 वुमेन और है, और ये कितने डेज में करते हैं, 10 डेज में करते हैं, यानी कि 40 वुमेन हमें पता है वो 10 डेज में वर्क करते हैं। और हमें फाइंड किसका करना है, हमें फाइंड करना है 10 वुमेन कितने डेज में करेंगी। तो 40 वुमेन 10 डेज में करती हैं, तो 1 वुमेन कितने में करेगी, क्या होगा, 40 10/40 या 10 into 40, 10 into 40 होगा, 10 into 40 होगा। स्ट्रेंथ कम हुई है तो डेज मल्टीप्लाई होंगे, ये इसमें मेन फंडा है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं कि हम इसे डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइड नहीं करना है, स्ट्रेंथ कम होगी तो डेज मल्टीप्लाई होंगे, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी तो डेज में डिवाइड होगा। तो यहाँ पे 1 वुमेन 10 into 40 में करेगी, और 10 वुमेन कितने में करेगी, अब आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हुआ है 1 से 10, तब आप डिवाइड करोगे 10 into 40 डिवाइड बाई 10, तो डेज क्या आ जाएगा आपका, 40 डेज आ जाएगा। तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से मैं डिस्कस करता हूं, 3 मैन 7 वुमेन 10 डेज में करते हैं, 4 मैन 6 वुमेन 8 डेज में करते हैं। तो हमारा क्या मेथड होगा, हम इस 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे इधर, तो आ जाएगा हमारा कि कितने स्ट्रेंथ वर्क को 1 डे में करेगी। इसी तरह से आप 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे इधर,
तो यहां भी आ जाएगा ये स्ट्रेंथ भी वर्क को 1 डे में करेगी। दोनों को इक्वल पुट कर सकते हैं क्योंकि दोनों स्ट्रेंथ सेम वर्क को 1 डे में करते हैं। तो वहां से आपका रेशियो निकल के आ जाएगा मैन एंड वुमेन का, 1 मैन इक्वल होगा 11 वुमेन के। फिर आप इस वैल्यू को पुट करोगे या तो इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। हमने इक्वेशन 1 में पुट किया तो 3 मैन इक्वल टू होगा 33 वुमेन, हमने यहाँ पे लिख लिया, प्लस 7 वुमेन, ये भी हमने यहाँ पे लिख लिया। तो 33 वुमेन प्लस 7 वुमेन भी वर्क को कितने डेज में करेंगी? 10 डेज में करेंगी, क्योंकि 3 मैन 7 वुमेन 10 डेज में करती हैं और 3 मैन 33 वुमेन के इक्वल ही वर्क करते हैं। तो 40 वुमेन 10 डेज में करती हैं, तो 10 वुमेन कितने में करेंगी? 10 into 40/10 यानी कि 40 डेज में। होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 6 men and 8 women can complete a work in 10 days. 26 men and 48 women can finish the same work in 2 days. 10 men and 30 women can do the same work in dash days. तो 6 मैन 8 वुमेन का पता है 10 डेज लगते हैं, 26 मैन 48 वुमेन का पता है 2 डेज लगते हैं, और फाइंड करना है 10 मैन एंड 30 वुमेन कितने डेज में करेंगे। तो फिर से बेटा आप फाइंड करोगे कि 6 मैन प्लस 8 वुमेन कितने डेज में करते हैं? 10 डेज में करते हैं, और 26 मैन प्लस 48 वुमेन वो कितने में करते हैं? 2 डेज में करते हैं। तो क्या करना है? 10 से मल्टीप्लाई, आप यहाँ पे इक्वल करना है डेज को, कंपलसरी नहीं है कि आपको 1 ही करना है, लेकिन 1 सबसे बेस्ट है। उसमें आप डायरेक्टली, आपको कुछ नहीं सोचना है, सीधा डेज से मल्टीप्लाई कर देना है। आप चाहो तो यहाँ पे 5 से भी, इसमें 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये भी 2 डेज हो जाएगा, तब भी आप इन्हें इक्वल पुट कर सकते हो। लेकिन कॉमन हम एक रूल लेके चलते हैं, तो क्या करना है आपको? इस 10 से मल्टीप्लाई करना है इधर और 2 से मल्टीप्लाई करना है इधर। तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 60 मैन प्लस 80 वुमेन कितने डेज में वर्क करेंगे? 1 डे में करेंगे। और 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52 मैन प्लस 96 वुमेन वो भी कितने डेज में करेंगे? वो भी 1 डे में करेंगे, क्योंकि दोनों स्ट्रेंथ इक्वल है। तो यहां से आप मैन को एक साइड, वुमेन को एक साइड लेके जाओगे तो क्या होगा? 8 मैन इक्वल हो जाएगा 96 माइनस 80 यानी कि 16 वुमेन के, और 1 मैन इक्वल होगा 2 वुमेन के। तो आपने फाइंड कर लिया 1 मैन इक्वल है 2 वुमेन के। अब हमें फाइंड क्या करना है? 10 मैन एंड 30 वुमेन कितने डेज में करेंगी। तो यहां भी हमें सबको एक यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 10 वुमेन कितने के इक्वल होंगे? 20 वुमेन के, यानी कि हमें फाइंड करना है 20 वुमेन प्लस 30 वुमेन कितने डेज में करेंगी। और इस वैल्यू को आप पुट करोगे कहां पे? या तो इक्वेशन 1 में या तो इक्वेशन 2 में। आपने इक्वेशन 1 में पुट किया, यानी कि 12 वुमेन, 6 मैन इक्वल टू 12 वुमेन होगा, प्लस 8 वुमेन का आपको गिवन है कितने डेज में करते हैं? 10 डेज में करते हैं। यानी कि 20 वुमेन आपको पता है 10 डेज में करते हैं, और फाइंड किसका करना है? 20 प्लस 30 50 वुमेन का करना है। तो बेटा 1 वुमेन कितने में करेगी? फिर से क्या होगा? 10 into 20 में, और 50 वुमेन कितने में करेंगी? 10 into 20/50। तो 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 4 20। कितने डेज लगेंगे? 4 डेज लगेंगे। ऑप्शन, अरे ऑप्शन इसमें गलत लिखे हुआ है, ऑप्शन में चेंज नहीं कर पाया था, ये ऑप्शन इसमें 4 आप कर लीजिए इसे, तो आंसर होगा आपका 4 डेज। ठीक है, सारे ऑप्शन गलत हैं, किसी और क्वेश्चन के इसमें रह गए होंगे, तो आंसर विल बी 4 डेज। क्लियर है? मेथड मुझे लग रहा है आपको समझ में अभी क्लियर हो गया होगा। क्या करना है आपको? दोनों स्ट्रेंथ को इक्वल पुट करना है, जिससे आप फाइंड कर पाओगे रेशियो, मैन और वुमेन का रेशियो क्या है। डायरेक्टली इक्वेशन से की तरह ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, तो आज का हमारे टॉपिक में बस हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ी वीडियो हम नहीं करेंगे। होप कि आपको समझ में आया होगा। और मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दें, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।